नमस्ते। क्या आपके घर में भी सुबह की शुरुआत शोर शराबे से होती है? जल्दी तैयार हो जाओ, दूध पियो, होमवर्क क्यों नहीं किया? अक्सर हमारी ये बातें चिल्लाहट में बदल जाती हैं। हम माता पिता के तौर पर अक्सर थक जाते हैं। दिन भर की भागदौड़, काम का तनाव और घर की जिम्मेदारियां हमें इस कदर थका देती हैं कि हम अनुशासन बनाए रखने के लिए अपनी आवाज तेज कर देते हैं। हमें लगता है कि चिल्लाने से बच्चा हमारी बात सुनेगा और सुधर जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस एक पल की चिल्लाहट में आपके बच्चे के कोमल मन के अंदर क्या गुजरती है? क्या ये वाकई अनुशासन है या ये एक ऐसा अनदेखा घाव है जो कभी नहीं भरता? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि चिल्लाने का बच्चों के मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम बच्चे पर चिल्लाते हैं तो हमें ऊपर से सिर्फ उसका गुस्सा, उसके नखरे या उसकी जिद दिखाई देती है। लेकिन अगर हम बच्चे के मस्तिष्क के अंदर झांकें तो वहां एक अलग ही कहानी चल रही होती है। उस समय बच्चे का मस्तिष्क डर से भर जाता है और उसके शरीर में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का तूफान उमड़ने लगता है। बच्चा इसे एक सामान्य डांट नहीं, बल्कि अपने जीवन का खतरा महसूस करता है। विज्ञान की भाषा में इसे सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि विषाक्त तनाव कहा जाता है। तनाव कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सकारात्मक तनाव, जैसे परीक्षा का डर, जो हमें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा होता है सहनीय तनाव, लेकिन जब घर में बार बार चिल्लाने का माहौल होता है तो वह विषाक्त तनाव बन जाता है। हमारा मस्तिष्क इसे एक बड़े खतरे के रूप में देखता है और बच्चे के शरीर को लगातार तनाव वाले हार्मोन से भर देता है। इसका सबसे गहरा असर मस्तिष्क के 3 मुख्य केंद्रों पर पड़ता है। पहला है एमिग्डाला। इसे आप मस्तिष्क का खतरे का अलार्म समझ सकते हैं। जब हम बच्चे पर बार बार चिल्लाते हैं तो ये अलार्म अति संवेदनशील हो जाता है। नतीजा ये होता है कि बच्चा हर समय डरा सहमा रहने लगता है और सामान्य बातें भी उसे खतरे जैसी लगने लगती हैं। वह छोटी छोटी बातों पर भी जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगता है, क्योंकि उसका खतरे का अलार्म अब हमेशा चालू रहता है। दूसरा केंद्र है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम सोचने वाला मस्तिष्क भी कह सकते हैं। ये हिस्सा हमें तर्क करना, सही निर्णय लेना और खुद पर नियंत्रण रखना सिखाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि लगातार तनाव और चिल्लाहट के कारण ये हिस्सा सिकुड़ने लगता है। अब आप खुद सोचिए, जब मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा ही कमजोर पड़ जाएगा तो बच्चा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखेगा? उसकी तर्क करने और निर्णय लेने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या आप जानते हैं कि जब हम चिल्लाते हैं तो बच्चा हमारी बात क्यों नहीं सुन पाता? इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। मस्तिष्क का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है हिप्पोकैम्पस और व्हाइट मैटर। इसे आप मस्तिष्क के अंदर का एक पुल समझें, जो याददाश्त और भाषा के तारों को जोड़ता है। जब घर में लगातार चिल्लाहट रहती है तो मस्तिष्क खुद को इस दर्द से बचाने के लिए आपकी आवाज को अनदेखा करने लगता है। माता पिता को लगता है कि बच्चा ढीठ हो गया है, लेकिन असल में उसके मस्तिष्क ने बचाव के लिए उस पुल को ही तोड़ दिया है, जिससे उसकी याददाश्त और भाषा सीखने के तार कमजोर पड़ जाते हैं। आजकल हम बहुत सुनते हैं कि बच्चों में ध्यान की कमी या एडीएचडी की समस्या बढ़ रही है, लेकिन अक्सर जिसे हम बीमारी समझते हैं वो असल में बच्चे का सर्वाइवल मोड होता है। बच्चा चंचल या शरारती नहीं है, बल्कि उसका मस्तिष्क लगातार किसी आने वाले खतरे को खोजने में इतना व्यस्त है कि वो पढ़ाई या आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाता। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर माता पिता तक पहुंचनी चाहिए, तो हमारे YouTube चैनल पेरेंटिंग अनलॉक्ड को अभी सब्सक्राइब करें। यहां तक सुनकर शायद आपको दुख हुआ हो या डर लगा हो, लेकिन घबराइए नहीं। विज्ञान हमें एक नई उम्मीद भी देता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मस्तिष्क को बदला जा सकता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को नया रूप दे सकता है, वैसे ही सही माहौल और प्यार की मदद से हम अपने बच्चे के मस्तिष्क की वास्तुकला को फिर से संवार सकते हैं। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि मस्तिष्क एक 2 मंजिला घर है। नीचे की मंजिल भावनाओं की है और ऊपर की मंजिल तर्क। इन दोनों मंजिलों को जोड़ने वाली एक सीढ़ी होती है। जब आप बच्चे पर चिल्लाते हैं तो वो डर के मारे नीचे की मंजिल में फंस जाता है और ऊपर जाने वाली सीढ़ियां टूट जाती हैं। जब मस्तिष्क इस सर्वाइवल मोड में होता है तो कोई भी तर्क या शिक्षा काम नहीं करती। इसलिए बच्चे को कुछ भी सिखाने से पहले उन टूटी हुई सीढ़ियों को बनाना जरूरी है। तो अब सवाल आता है कि जब हमें गुस्सा आए तो हम क्या करें?
इसके लिए आप समाधान के 3 कदम अपना सकते हैं। शांत करें। चिल्लाने से पहले एक गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। याद रखें, एक अशांत मस्तिष्क कभी दूसरे को शांत नहीं कर सकता। जुड़ें। बच्चे के पास जाएं, उसका हाथ थामें या उसे गले लगाएं। जब उसे सुरक्षा महसूस होगी, तभी वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा। समझाएं। जब बच्चा पूरी तरह शांत हो जाए और सुरक्षित महसूस करे, तब उसे प्यार से समझाएं कि उसने क्या गलत किया और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हम सबको याद रखनी चाहिए, वो है सुधारने से पहले जुड़ना। जब भी बच्चा कोई गलती करे, तो सीधे उसे डांटने के बजाय उसकी आंखों में देखें और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आप कह सकते हैं, बेटा, मैं देख पा रहा हूं कि तुम बहुत गुस्से में हो या दुखी हो। जब बच्चे को लगता है कि उसे समझा जा रहा है, तो उसका मस्तिष्क अपने आप शांत होने लगता है और वो सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। हम सब इंसान हैं और माता-पिता के तौर पर भी हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है। अगर कभी आप अपना आपा खो दें और बच्चे पर चिल्ला दें, तो हार न मानें। यहां काम आती है सुधारने की कला। अपनी गलती स्वीकार करें और बच्चे से माफी मांगें। ये कहना कि बेटा, मुझे तुम पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था, मुझे दुख है, आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत है। माफी मांगना बच्चे के मस्तिष्क को फिर से सुरक्षा और विश्वास के लिए वायर करता है। इससे बच्चा भी अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सुधारना सीखता है। अंत में, हमेशा ये याद रखें कि आप अपने बच्चे के लिए शांति बने, तूफान नहीं। दुनिया बहुत चुनौतीपूर्ण है और आपका बच्चा बाहर की दुनिया से लड़ना और जीतना तभी सीख पाएगा जब उसका अपना घर उसके लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित आश्रय हो। जब आप अपने बच्चे को शांति और सुरक्षा देते हैं, तो आप न केवल उसके वर्तमान को सुधार रहे हैं, बल्कि उसके भविष्य के मस्तिष्क को भी मजबूत बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपकी पेरेंटिंग यात्रा में मददगार साबित होगी। अपने बच्चों के साथ एक गहरा और प्यार भरा रिश्ता बनाने की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें। ऐसे ही और उपयोगी और विज्ञान पर आधारित पेरेंटिंग सुझावों के लिए हमारे YouTube चैनल पेरेंटिंग अनलॉक्ड को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हर बच्चा एक शांत और खुशहाल बचपन का हकदार है। अपनी पेरेंटिंग यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। पेरेंटिंग अनलॉक्ड, जहां हम साथ मिलकर बच्चों का भविष्य संवारते हैं।